हेलो बच्चों, लेक्चर 4 के रिवीजन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट के अंदर। राइबोसोम मेम्ब्रेन पर भी अटैच्ड है और सेल के साइटोप्लाज्म में भी है। 70s राइबोसोम होते हैं, छोटी यूनिट को 30, बड़ी को 50 एस बोलते हैं। एस है सिडबर्ग यूनिट। सिडबर्ग नेम ऑफ साइंटिस्ट है, जिसका मतलब है इस एस का ही मतलब सिडबर्ग है। और सिडबर्ग रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। ठीक है, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो जब आप 30s को डालोगे सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, 50s में डालोगे, तो 50s ज्यादा स्पीड से मूव करके नीचे बैठेगा एज कंपेयर टू 30s। तो जिसका साइज बड़ा होता है, जो हैवियर पार्टिकल होता है, वो टेस्ट ट्यूब में ज्यादा फास्ट सेडिमेंट होता है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो वेलोसिटी के टर्म्स में मेजर किया जाता है, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। अगर एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं, तो आप इसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, इसी को पॉलीसोम बोलते हैं। और ये एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स और एनिमल आते हैं। इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं। तो किसी जगह ईआर मिल रहा है, कहीं पर गोल्गी बॉडी, कहीं पर लाइसोसोम। तो साइटोप्लाज्म छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए। प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। यूकैरियोट में जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो आप आगे पढ़ेंगे, ये यूकैरियोट्स में मिलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते। यूकैरियोट का फ्लैजेला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में सीलिया नहीं मिलता है, यूकैरियोट में सीलिया मिलता है। प्लांट के अंदर सेल वॉल मिलेगा, प्लास्टिड मिलेगा, प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और एक बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा। ये तीनों एनिमल सेल में एब्सेंट है। सेंट्रोजोम, जिसके अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एनिमल सेल में मिलता है और प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी, इसकी स्टडी करना इजी हुआ जब हमने 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। केमिकल स्टडी की गई आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन से ही स्टडी इसलिए की गई क्योंकि यहाँ आपको ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और ये पाया गया कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की मिलती है। तो दो चीजें मिलती हैं, इसलिए मोज़ेक बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड से भी बने हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भी बने होते हैं। तो ऐसे लिपिड जहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलती है, इसकी वजह से, ऐसे लिपिड्स की वजह से नेचर आता है लिक्विड। ठीक है, प्रोटीन की वजह से नेचर आता है सॉलिड। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है और लिपिड भी है, मतलब सेल मेम्ब्रेन पूरी सॉलिड भी नहीं है, पूरी लिक्विड भी नहीं है। इसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड। सो सेल मेम्ब्रेन, पीए मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसकी फ्लूइडिटी लिपिड की वजह से होती है। जब हमने बायोकेमिकल स्टडी की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हमें पता चला इसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। जैसे कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन था, 40% लिपिड था और 8% कार्बोहाइड्रेट था। बट ये प्रोटीन और लिपिड की जो कॉम्पोजिशन है ये फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन में ये चीज वेरी करती है। मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर है। वो लेयर जो सेल वॉल की तरफ है उसको आउटर बोलते हैं, वो लेयर जो साइटोप्लाज्म की तरफ है उसको इनर बोलते हैं। लिपिड की दो लेयर है, बाइलेयर बोला। सबसे मोस्ट कॉमन लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। ये लिपिड का हेड है, ये लिपिड का टेल है। ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, जो आउटर साइड में है। टेल्स दोनों तरफ अंदर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक है। तो टेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, किससे? वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि टेल को वाटर मॉलिक्यूल पसंद नहीं है। अगर लिपिड यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया, लिपिड का एक्सचेंज विद इन वन लेयर हुआ, तो इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। तो मोस्टली लिपिड में लेटरल मूवमेंट होता है। अगर ऊपर वाली लेयर से नीचे में चले जाए और नीचे से ऊपर में चले जाए, बिटवीन टू लेयर हुआ, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये रेयरली होता है। यहां पर दो तरह के प्रोटीन दिखाए हैं। ये जो वन वन है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, थ्री और थ्री भी इंटीग्रल प्रोटीन है। बट ये इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस करते हैं। ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं कंप्लीटली बरीड होते हैं, और ये इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली बरीड है। ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। इन प्रोटीन को रिमूव करना इजी है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। इनको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। इनका अमाउंट 30% होता है और 70% इंटीग्रल प्रोटीन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, सेलेक्टिवली परमेबल है और ट्रांसपोर्ट इसका मेन फंक्शन है।
ठीक। लिपिड पर शुगर प्रेजेंट है, ऐसे लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। प्रोटीन पर शुगर प्रेजेंट है, ऐसे प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। यहां पर देखिए, सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसी को डाउनहिल बोलते हैं, इसमें एनर्जी नहीं लगती। यही फैसिलिटी डिफ्यूजन में होता है। फर्क क्या है, यहां पर कैरियर प्रोटीन नहीं है, यहां पर कैरियर प्रोटीन है। कोई मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन से बाइंड करता है, कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ जाता है। तो एक तरीका है कि आप कैरियर प्रोटीन के थ्रू लेकर आए। दूसरा तरीका है कैरियर प्रोटीन नहीं होगा, चैनल प्रोटीन होगा। चैनल प्रोटीन में मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करता, बल्कि उसके बीच में जो पोर होती है वहां से आ जाता है। तो जो आयंस होते हैं वो चैनल प्रोटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोज का मूवमेंट है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू है। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, अनचार्ज मॉलिक्यूल हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ना वाटर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट लिखा हुआ है। तो वाटर सॉल्युबल मेनली यहां से मूव करते हैं। तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल का क्रॉस कराना मेम्ब्रेन से डिफिकल्ट है, उनको कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की फैसिलिटी दी जाती है, तो उनके अंदर फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वाटर इन ब्रैकेट डिफिकल्ट, मतलब वाटर भी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो सकता है, बट वो इजीली डिफ्यूज नहीं होता, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। लेकिन जब वाटर चैनल प्रोटीन के थ्रू जाएगा तो उसकी स्पीड फास्ट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन होगी वो यहाँ लो है और यहाँ हाई है, तो लो से हाई जाएंगे, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, इसी को बोलते हैं अपहिल। और यहाँ एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, यहाँ भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो प्रोटीन यहाँ इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम पंप। तो बच्चों, ये हमारा रिवीजन लेक्चर था। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।